नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विजया एकादशी कब है, कितने तारीख को है, इसकी पूजा विधि क्या है, मुहूर्त क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य ही देखें, तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसी तिथि को स्वयं के समान माना है। मान्यता है कि इस पावन तिथि को विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा व व्रत करने वाले भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण व स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का ही व्रत किए थे। मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने व विधि विधान से पूजा पाठ करने से विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति के अनुकूल होने लगती हैं और शत्रु पर विजय मिलने लगती है। विजया एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि ये व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान के साथ ही गौ दान अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी मान्यता है कि इस महान पुण्यदायक व्रत से व्रती को अश्वमेध यज्ञ जितना फल मिलता है, सारी मनोरथ सिद्ध होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि आपका कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो उसे परास्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत करना बेहद लाभकारी होगा। पद्म पुराण व स्कंद पुराण के द्वारा इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण ने भी किया था। इस व्रत के प्रभाव से श्री राम जी ने रावण पे विजय प्राप्त की थी। कथानुसार लंका जाने के लिए सागर पार करनी थी। रावण को परास्त करने के लिए लक्ष्मण ने श्री राम जी वक्तालव्य मुनि से सलाह लेने को कहा और मुनि ने श्री राम जी को सेना सहित फाल्गुन माह की विजय एकादशी व्रत करने को कहा और भगवान श्री राम ने इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ व्रत किया। विजया एकादशी रख कर प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, रावण का वध किया। इसलिए इस व्रत को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस बार इस व्रत को लेकर बहुत सारे संशय हैं। कब है यह व्रत? 6 या 7 मार्च को। तो आज हम इस वीडियो में विजया एकादशी के व्रत के बारे में बताने वाले हैं कि व्रत कब रखना है, शुभ मुहूर्त क्या होगा, विजया एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए व किन नियमों का पालन हमें करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें विजया एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो हमें खाना चाहिए। आज के खास वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। इस दिन किस प्रकार श्री विष्णु की आराधना करें कि भगवान की असीम कृपा आप पर बरसेगी, सारी मनोकामना पूर्ण होगी। व्रत धारण करें तो कौन सी मनोकामना के कौन कौन से उपाय हैं, क्रिया साधना आपको किस समय करनी है, संपूर्ण जानकारी विजया एकादशी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बताना शुरू करते हैं आज की जानकारी। श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखे कमेंट में। एकादशी तिथि का आरंभ 6 मार्च को सुबह 6:31 पर होगा और विजया एकादशी समाप्त होगा अगले दिन 7 मार्च को 4:14 पर। उदया काल से ही एकादशी तिथि 6 मार्च को पूरे दिन रहेगा, इसीलिए विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखा जाएगा। दिन बुधवार 7 मार्च यानी गुरुवार को पारण किया जाएगा। पारण का समय है
1:45 से शाम 4:04 तक। अगर आप विजया एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत को शुभ मुहूर्त में ही खोले, पारण सही समय पर ही होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, एकादशी व्रत के नियम के बारे में जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आप अवश्य करें। एकादशी तिथि का व्रत हम जब करते हैं तो दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर सोएं। एकादशी के दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र पहन के सूर्य देव को अर्घ्य दें, मंदिर जाएं और श्री हरि विष्णु का पूजा करें और शिवलिंग का पूजा करें। एकादशी व्रत में कलश स्थापना अवश्य करें। भगवान विष्णु की विधि विधान से आराधना करनी चाहिए। अपने घर के पूजा रूम में कलश स्थापित करना चाहिए। आप चाहें तो सिर्फ चौकी लगाकर भी विजया एकादशी की पूजा कर सकते हैं। चौकी पे कपड़ा बिछा लें, उसके बाद विष्णु की शेषनाग पे सोए हुए तस्वीर लगाएं जिसमें कि माँ लक्ष्मी जो हैं पैर दबा रही हों विष्णु जी की। वो प्रतिमा आपको रख के विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल पर ईशान कोण में ही एक वेदी बनाइए और उसी पर सप्तधान रखकर जल से भरा कलश स्थापित करें। उनका पल्लो रखें, उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो रखकर पंचामृत से स्नान कराकर पीले चंदन व पीले फूल चढ़ाकर तुलसी दल और नैवेद्य आदि अर्पित कर धूप दीप जलाएं और विजया एकादशी के व्रत की कथा अवश्य सुनें। आखिर में कपूर से भगवान की आरती करें व यथाशक्ति पूरे दिन व्रत रखें व दान भी करें और भगवान विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें, लेकिन एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए आप दशमी तिथि को ही जो है वो तुलसी पत्र तोड़ के रख लें। अन्यथा तुलसी पत्ता नीचे गिरा हुआ है तो आप उसे धोकर ले सकते हैं, भोग में डाल सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान दें कि एकादशी तिथि के दिन माता तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। शाम के समय दिया अवश्य जलाएं और एकादशी के दिन माँ तुलसी की विधि विधान से पूजा करें। सिर्फ जल नहीं चढ़ाएं क्योंकि तुलसी माँ का निर्जला उपवास रहता है एकादशी के दिन, इसीलिए तुलसी जी में जल नहीं डालना चाहिए। लेकिन इस दिन अगर आप दीपदान करते हैं तो वही आपको बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके मन की समस्त मनोकामना भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी और तुलसी माँ के निमित्त मन ही मन बोल सकते हैं। इसके लिए एकादशी व्रत के दिन तुलसी जी की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है। जिस प्रकार एकादशी के दिन सुबह की पूजा की जाती है विधि विधान से, उसी प्रकार शाम के समय भी विधि विधान से पूजा करना है, बस जल नहीं डालना है। विजया एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलता है। और अब बात कर लेते हैं एकादशी के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो देखिए, एकादशी का व्रत जो है अगर आप करना चाहते हैं तो फलाहार या निर्जला जिस प्रकार आपसे संभव हो उसी प्रकार व्रत कर सकते हैं, लेकिन व्रत अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। आपके शरीर की क्षमता हो उसी प्रकार आप व्रत करें। अगर आप फलाहार से व्रत कर सकते हैं तो फलाहार करके व्रत करें। अगर आप निर्जला व्रत रख सकते हैं तो आप निर्जला व्रत रख लें। अगर आप फलाहार से व्रत कर रहे हैं तो कोई भी फल खा सकते हैं या जूस भी पी सकते हैं, चाय पानी पी सकते। अगर आप निर्जला व्रत रख रहे हैं तो तब तो आपको कुछ नहीं खाना पीना है। जैसे कई भक्तों का यह प्रश्न होता है कि सेंधा नमक खाएं या नहीं, तो एकादशी व्रत में
किसी भी नमक का खाना वर्जित है। आप चाहें तो इस दिन बिना व्रत किए आप सात्विक भोजन कर सकते हैं सुबह शाम, और बिना लहसुन प्याज का खाना खा सकते हैं। और चावल नहीं खाएं, आप चावल का सेवन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। एकादशी व्रत किए भी आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे भी आपको एकादशी व्रत के फल अवश्य ही मिलेंगे। इसी के साथ आप चाहें तो द्वादशी तिथि के दिन दान दक्षिणा दे सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। जैसी भी आपकी सुविधा श्रद्धा शक्ति अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत कर रहे हैं विजया एकादशी का, वह द्वादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान करने के बाद श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना के बाद शुद्ध सात्विक भोजन जो है वो ब्राह्मण को भी करा दे, और खुद भी जितने बजे पारण हो उतने बजे पारण अवश्य ही कर लेना चाहिए। लेकिन पारण करने से पहले कुछ दक्षिणा अवश्य ब्राह्मण के लिए रख देना चाहिए। अगर भोजन नहीं करवा पा रहे हैं तो सीधा अवश्य ही निकालें। जो दान के लिए हम निकालते हैं अनाज, वो अवश्य निकालें और उसमें कुछ पैसे अवश्य रखें। दसवीं तिथि या द्वादशी तिथि का यह नियम है, आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक व्यक्ति को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी तिथि का व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। 10वीं तिथि से द्वादशी तिथि तक सामर्थ्य अनुसार पूरा प्रयास करना चाहिए कि एकादशी का व्रत का जो भी नियम है उसके साथ ही हम व्रत पूरा करें। किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है। श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत रखिए। पूरी निष्ठा के साथ पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में निरंतर सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे का निशान होता है बेल आइकन, उसको प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके 6 मार्च से पहले, क्योंकि 6 मार्च को है विजया एकादशी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।